नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, यहां से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना है। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना खराब करते इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो BCCI के नए अध्यक्ष बन गए हैं रोजर बिन्नी। देखिए दोस्तों, रोजर बिन्नी 36वें BCCI के अध्यक्ष बने हैं। बात BCCI की हो रही है तो BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसे कहा जाता है हिंदी में। इसकी स्थापना 1928 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। CEO से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो BCCI के CEO हैं हेमांग अमीन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बन गए हैं। अनिल चौहान भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बन गए हैं। CDS एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है जो सभी तीनों सेनाएं सेवाएं जैसे थल सेना, नौसेना और वायुसेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा R वेंकटरमणि। R वेंकटरमणि महान्यायवादी बन गए हैं, अटॉर्नी जनरल बन गए हैं भारत के नए। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, R वेंकटरमणि भारत के 16वें महान्यायवादी बन गए हैं। इन्होंने के वेणुगोपाल की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स अवन्या क्लासेस पर नए हैं वो प्लीज आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए 49वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा उदय उमेश ललित। उदय उमेश ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। उदय उमेश ललित ने NV रमना जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। अब आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। और धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इसका राइट आंसर रहेगा। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। देखिए दोस्तों, उदय उमेश ललित 2 महीने 2 हफ्ते यानी कि कुल 75 दिनों तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में बने रहेंगे और इसके बाद 50वें मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। यह भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नई महिला राष्ट्रपति कौन बन गई हैं। तो द्रौपदी मुर्मू इसका राइट आंसर रहेगा। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। इन्होंने रामनाथ कोविंद जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समीर V कामत इसका राइट आंसर रहेगा। समीर V कामत DRDO के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात DRDO की हो रही है तो DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। डॉक्टर समीर V कामत जी ने G सतीश रेड्डी जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया और G सतीश रेड्डी वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के वैज्ञानिक सलाहकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं। तो जगदीप धनखड़ इसका राइट आंसर रहेगा। जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं और इन्होंने M वेंकैया नायडू जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कौन बने हैं। तो सुरेश N पटेल इसका राइट आंसर रहेगा। यहां पर आप इनकी फोटो देख सकते हो। सुरेश N पटेल केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की हो रही है तो इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना फरवरी 1964 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई
नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर देखने को मिल चुका है। तो नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं परमेश्वरन अय्यर जी। बात नीति की हो रही है तो नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसे कहा जाएगा हिंदी में। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसके अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। परमेश्वरन अय्यर ने अमिताभ कांत की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिलीप तिर्की इसका राइट आंसर रहेगा। दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात हॉकी इंडिया की हो रही है तो इसकी स्थापना 20 मई 2009 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि हॉकी इंडिया को पहले इंडियन हॉकी फेडरेशन के नाम से जाना जाता था और ये 1925 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और ये 2008 तक चली और इसके बाद इसका नाम बदलकर हॉकी इंडिया कर दिया गया और इसकी स्थापना 20 मई 2009 के अंदर की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मनोज कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। मनोज कुमार अभी हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वीआईसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। देखिए दोस्तों, बात के वीआईसी की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसको हिंदी में कहा जाएगा खादी और ग्रामोद्योग आयोग। इसकी स्थापना 1956 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। माधवीपुरी बुच ने अजय त्यागी जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। बात सीईसी की हो रही है तो सीईसी की फुल फॉर्म है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। देखिए दोस्तों, राजीव कुमार जी ने सुशील चंद्रा जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी 27वें भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बन गए हैं। देखिए दोस्तों, बात भारतीय वायुसेना की हो रही है तो इसकी स्थापना इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। उप प्रमुख कौन है? तो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख है संदीप सिंह। इनका मोटो क्या है? तो भारतीय वायुसेना का मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर एस सोमनाथ इसका राइट आंसर रहेगा। डॉक्टर एस सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात इसरो की हो रही है तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। इसके संस्थापक कौन है? तो इसरो के संस्थापक है विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सोमा मंडल इसका राइट आंसर रहेगा। सोमा मंडल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1973 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? तो मनोज पांडे इसका राइट आंसर रहेगा। मनोज पांडे 29वें भारतीय थल सेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इंडियन आर्मी की बात हो रही है तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। इनका मोटो क्या है? तो सर्विस बिफोर सेल्फ, सेवा परमो धर्म भारतीय थल सेना का मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एसएस मुंद्रा इसका राइट आंसर रहेगा। एसएस मुंद्रा भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बीएसई का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। एमडी एंड सीईओ कौन है? तो आशीष कुमार चौहान इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक डीजी कौन बन गए हैं? तो अनीश दयाल सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। अनीश दयाल सिंह भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक बन गए हैं। आईटीबीपी का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल इसे कहा जाएगा हिंदी में और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर
1962 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो एसएल थाउसेन इसका राइट आंसर रहेगा। एसएल थाउसेन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात सीआरपीएफ की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इनका मोटो क्या है? तो सीआरपीएफ का मोटो है सेवा और निष्ठा, सर्विस एंड लॉयल्टी। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नौसेना के प्रमुख कौन बन गए हैं? तो भारत के नौसेना के प्रमुख बन गए हैं आर हरि कुमार, और ये 25वें भारत के नौसेना के प्रमुख बन गए हैं। इंडियन नेवी की बात हो रही है तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 के अंदर की गई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह के कंटेंट आपको आगे भी मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के नए महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? तो वीरेंद्र सिंह पठानिया इसका राइट आंसर रहेगा। वीरेंद्र सिंह पठानिया को इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के 24वें महानिदेशक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के नए महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? तो राजीव बहल इसका राइट आंसर रहेगा। राजीव बहल को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। आईसीएमआर का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो एयर के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा वसुधा गुप्ता। वसुधा गुप्ता जी को ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। एयर का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया रेडियो। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स अवन्या क्लासेस पढ़ रहे हैं वो प्लीज आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा नल्ला थंबी कलाई सेल्वी। नल्ला थंबी कलाई सेल्वी जी को सितंबर 2022 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की पहली महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। देखिए दोस्तों, बात सीएसआईआर की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। प्रेसिडेंट कौन है? तो सीएसआईआर के प्रेसिडेंट है श्री नरेंद्र मोदी जी। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो अलका उपाध्याय इसका राइट आंसर रहेगा। अलका उपाध्याय अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष बन गई है। एनएचएआई का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना 1988 के अंदर की गई थी। अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो उसका राइट आंसर रहेगा सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक बन गए हैं। एनसीबी का फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ये मैंने आपको बता दिया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 के अंदर की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो अतुल करवाल इसका राइट आंसर रहेगा। अतुल करवाल वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के नए महानिदेशक बन गए हैं। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना 19 जनवरी 2006 के अंदर की गई थी। अतुल करवाल जी की फोटो आप यहां पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा शिलवर्धन सिंह। शिलवर्धन सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं। देखिए दोस्तों, बात सीआईएसएफ की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसका मोटो क्या है? तो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी सीआईएसएफ का मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं?
तो इसका राइट आंसर रहेगा वी.के. त्रिपाठी। वी.के. त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बन गए हैं। देखिए बात रेलवे बोर्ड की हो रही है तो एक बात और ध्यान में रखना है कि अश्विनी वैष्णव जी रेलवे मंत्री हैं, विनय कुमार त्रिपाठी जी यानी कि वी.के. त्रिपाठी जी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं। रेलवे की स्थापना कब की गई ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 के अंदर की गई थी और रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 के अंदर की गई थी। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मैथाई इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको कितने क्वेश्चन कवर करवा दिए, इसलिए कहता हूं वीडियो को कंप्लीट जरूर देखा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? तो रेखा शर्मा इसका राइट आंसर रहेगा। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष बन गई हैं। एनसीडब्ल्यू का फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की नई निदेशक कौन बनी है? तो श्वेता सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा सत्येंद्र प्रकाश। सत्येंद्र प्रकाश प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक बन गए हैं। पीआईबी का फुल फॉर्म है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी स्थापना 1919 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा विनीत सरन। विनीत सरन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बन गए हैं। बात बीसीसीआई की हो रही है तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है और इसकी स्थापना 1928 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष चेयरमैन कौन है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मुझे भी आपकी नॉलेज का लेवल का पता चल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा एसएल थाउसेंड। एसएल थाउसेंड सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक बन गए हैं। एसएसबी का फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। एसएसबी का मोटो क्या है? तो सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड एसएसबी का मोटो है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बन गए। सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।